दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम हिंदी संस्कृत कोर्ट केस और विषय बाध्यता कोर्ट केस से जुड़ी दो महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, दोनों अपडेट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हम हिंदी संस्कृत कोर्ट केस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले हिंदी संस्कृत कोर्ट केस से जुड़ी अधिवक्ता जो इस केस को देख रहे हैं, हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता गोविंद देवांगन सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत ही दिलचस्प जानकारी दी है। दोस्तों देवांगन सर का कहना है कि हाई कोर्ट ने पहले ही हिंदी विषय से स्टे हटा दिया है और इसका पालन करते हुए रायपुर और सरगुजा संभाग में हिंदी विषय में प्रमोशन हो चुका है, लेकिन बिलासपुर और दुर्ग संभाग में इसको जबरदस्ती रोककर रखा गया है। देवांगन सर के मुताबिक अभी सिर्फ संस्कृत विषय में ही स्टे लगा हुआ है, इसलिए अधिवक्ता गोविंद देवांगन सर आज फिर से बिलासपुर हाईकोर्ट में एक अलग से सिर्फ हिंदी विषय वालों के लिए यानी कि रायपुर और सरगुजा संभाग में हिंदी विषय पर तत्काल प्रमोशन दिया जाए, इसको लेकर आज एक फ्रेश मैटर लगाने वाले हैं। उनका कहना है कि इसका बहुत जल्द निराकरण हो सकता है क्योंकि ये फ्रेश मैटर है और जैसे ही इस केस की सुनवाई होगी तो चूंकि 2-3 संभागों में पहले ही हिंदी विषय में प्रमोशन हो चुकी है, ऐसे में बाकी बचे हुए संभागों में जैसे कि बिलासपुर और दुर्ग संभाग में जल्द हिंदी विषय के प्रमोशन का रास्ता साफ हो सकता है। इसके बाद आगे सिर्फ संस्कृत विषय पर ही प्रमोशन बचेगा, उसका भी निराकरण होने के बाद उसकी प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो सकती है। उसके लिए अभी कुछ दिन और इंतजार आप लोगों को करना पड़ सकता है। हालांकि जिस हिसाब से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हिंदी विषय के प्रमोशन में जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। बाकी संस्कृत के लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर हम विषय बाध्यता कोर्ट केस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर लेते हैं क्योंकि इसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता देखी जा रही है। आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आगामी 6 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में विषय बाध्यता कोर्ट केस की लगभग अंतिम सुनवाई हो सकती है, क्योंकि बार बार नोटिस देने के बाद भी शिक्षा विभाग के द्वारा कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सख्त लहजे में सरकार को फटकार लगाई गई थी कि इसका तत्काल जो है वो जवाब दिया जाए। अब दोस्तों इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कल रात से छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख क्रिस्टोफर पाल सर से कांटेक्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पाल सर और उनका संगठन और कुछ शिक्षक इस केस में इंटरवीनर बने हुए हैं और पाल सर के द्वारा ही विषय बाध्यता कोर्ट केस के बारे में सटीक जानकारी दिया जाता है। उनसे कल रात से संपर्क नहीं हो पा रही है। हालांकि इस केस से जुड़ी कुछ शिक्षकों से आज सुबह मेरी बात हुई तो उनका अलग अलग जवाब आ रहा है। किसी का अलग कहना है तो इस मैटर पर किसी का और अलग पक्ष है। इसलिए दोस्तों एक बार अच्छे से पाल सर से विस्तार पूर्वक चर्चा करके इसको आगामी वीडियो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। अभी से इस पर ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि पाल सर इस केस के बारे में अच्छे से उनको जानकारी है, सटीक जानकारी है। उनसे एक बार मेरी बात होगी, उसके बाद ही आप लोगों को विषय बाध्यता कोर्ट केस के बारे में विस्तार पूर्वक अलग से वीडियो बना के इस पर जानकारी दिया जाएगा। अभी इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर कल हुआ क्या है। तो मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि इस केस से जुड़ी जो महत्वपूर्ण कड़ी है क्रिस्टोफर पाल सर, उनका संगठन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका नंबर बंद है। उनसे एक बार अच्छे से चर्चा करके आगामी वीडियो में आप लोगों को विषय बाध्यता कोर्ट केस के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से हिंदी संस्कृत कोर्ट केस और विषय बाध्यता कोर्ट केस से जुड़ी इन दोनों महत्वपूर्ण अपडेट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इन दोनों मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथियों आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।